अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Today we are going to solve review exercise of Unit 5 from page number 111. Today we will learn some definitions and question number 1 and 2. So our first definition is about factorization. In mathematics, factorization is when you break a number down into smaller numbers that, multiplied together, give you that original number. मैथ्स में फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है कि आप एक नंबर को छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड करते हैं और अगर उन छोटे नंबर्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है। ठीक है, जैसे 15 को छोटे नंबर्स में अगर डिवाइड किया जाए तो 3 into 5, 1 into 3 into 5, तो 1, 3 and 5 is a factor of 15. एक और डेफिनेशन भी है मेरे पास। Factorization or factoring consists of writing a number or another mathematical object as a product of several factors. Factorization का मतलब है कि आप बहुत सारे फैक्टर्स के प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्ट लें तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाए। यूजुअली स्मॉलर सिंपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या सिंपल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए एक जैसे कि 3 into 5 इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ द इंटीजर 15। ये 15 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, 3 into 5 होगी या 1 into 3 into 5 होगी। इसी तरह से एक और मेरे पास एग्जांपल आपके लिए है कि 588 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 into 294, दो फैक्टर्स। अगर मजीद इसकी फैक्टराइजेशन की जाए 294 की तो 2 into 147, फिर हम 147 की मजीद फैक्टराइजेशन करें तो 3 into 49 की फैक्टराइजेशन करें मजीद 49 को, यानी हम छोटे नंबर्स में डिवाइड करें तो 7 into 7। तो इस तरह हमारे पास 588 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 into 2 into 3 into 7 into 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है हमारे पास 588 की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम एंड पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? If a polynomial p of x is divided by the binomial x minus a, the remainder obtained is p of a. Remainder theorem क्या कहता है कि एक polynomial है आपके पास p of x, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किसी भी बाइनोमियल से, बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स हों सिर्फ, ठीक है, और जैसे x माइनस a, अब x एक टर्म है, a एक टर्म है, तो दो टर्म्स हैं इसमें। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास कोई आ जाए टर्म, जैसे p of a आ जाए, तो वो रिमाइंडर थ्योरम होगा। ठीक है, हम उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम पे काम करना है। जैसे इफ p of x is x cube minus 4x square minus 7x plus 10 was divided by x minus 2, the remainder can be determined by फाइंडिंग p of 2। हम क्या करेंगे, x की जगह पे पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए हमने 2 लगाया, 2 क्यूब, पहले तो p of 2 is equal to 2 क्यूब minus 4 into 2 square minus 7 into 2 plus 10, 2 क्यूब is equal to 8, 4 into 2 square is equal to 16, 7 into 2 is equal to 14 plus 10। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया -12। दिस इज p of 2 एंड p of 2 इज कॉल्ड रिमाइंडर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। लेट f be a polynomial functions, then x minus c is a factor of f of x
if and only if f of c is equal to 0. फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है f of x और x माइनस c अगर f of x का फैक्टर हो वो तब होगा जब f of c 0 के इक्वल आएगा, यानी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए. रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो आप कह सकेंगे कि x माइनस c क्या है, फैक्टर है पोलिनोमियल का. इसके प्रूफ दो तरह से होते हैं. If x minus c is a factor, then f of x is divided by x minus c, the remainder is 0. By the remainder theorem, you will get f of c is equal to 0. Second is, if f of c is equal to 0, यानी अगर remainder 0 आ रहा है, the remainder when f of x is divided by x minus c is 0. If the remainder is 0, that means x minus c goes into f of x. So, x minus c is a factor of f of x. दोनों बातों को अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि अगर x minus c फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर x minus c क्या होगा, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल होगा. इन दोनों बातों का ये मतलब है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. Our question number 1 is multiple choice questions. Its first part is the factor of x square minus 5x plus 6 are dash, and we have options x plus 1 into x minus 6, x minus 2 and x minus 3, x plus 6 and x minus 1, x plus 2 and x plus 3. फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमने इसको रिपीट कर लिया. रिपीट करने के बाद हम x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ. x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 है. हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ. 1 into 6, 6. अब 6 के हम फैक्टर्स बनाएंगे जैसे कि 2 into 3, 3 into 2. अब हम मजीद इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते, 6 into 1 ही फिर आ जाएगा दोबारा. तो अब हम इन तीनों फैक्टर्स में से मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए कोई पेयर चूज कर लेंगे या कोई फैक्टर चूज कर लेंगे. तो कौन से फैक्टर्स अब हम यहाँ से चूज करेंगे या कौन सा पेयर चूज करेंगे जिससे हमारे पास -5 आना चाहिए या 5 आना चाहिए. तो 2 plus 3 अगर हम करें, 2 plus 3 करें तब भी 5 आएगा और 3 plus 2 करें तब भी 5 आएगा. 6 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा. लेकिन हमने वो फैक्टर चूज करना होता है जो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल हो. तो हम चूज करेंगे 2 into 3 का फैक्टर. x स्क्वायर माइनस 2, अब ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे 2 plus 3 जो आपने चूज किए हैं, प्लस 6. अब माइनस का साइन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और x ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए, -2x माइनस प्लस माइनस -3x प्लस 6. फिर आप क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे. x स्क्वायर माइनस 2x में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 अंदर आ जाएगा. इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -3 कॉमन आएगा. तो x माइनस 2 इधर भी अंदर आ जाएगा. अगर ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फैक्टर्स सेम आ जाएं तो इसका मतलब है कि आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं. लेकिन अगर सेम ना आए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है. x माइनस 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3. तो हमारा आंसर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 है. तो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन बी. आवर सेकेंड पार्ट इज फैक्टर्स ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब आर डैश. Here are the options. For solving this question, we will use a formula that is a cube plus b cube. A cube plus b cube is equal to
a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 8x क्यूब को हम करेंगे 2x क्यूब, 2x होल क्यूब में चेंज। 27y क्यूब को हम चेंज करेंगे 3y होल क्यूब में चेंज। अब इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a की जगह पे आप 2x पुट करेंगे, b की जगह पर आप 3y पुट करेंगे फार्मूला में। हमने पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। सो दिस इज आवर ऑप्शन C. Our next part is factors of 3x square minus x minus 2 are dash, and the options are x plus 1 into 3x minus 2, x plus 1 into 3x plus 2, x minus 1 into 3x minus 2, and last is x minus 1 into 3x plus 2. First of all, हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और किसको मल्टीप्लाई करना होता है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। हमने मल्टीप्लाई किया, 3 into 2 6 होता है, फिर 2 into 3 भी 6 होता है, और थर्ड जो हमारा इस पेयर बनेगा वो 6 into 1 का बनेगा। अब हमने इसमें से चूज करना है ऐसा पेयर जिसको प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो 3 minus 1 3 minus 2 1 आ गया, 2 minus 3 minus 1 आ गया, 6 into 1 6 minus 1 5। तो 6 into 1 तो यूजलेस है। इसका मतलब है कि फर्स्ट 2 पेयर्स में से कोई एक होगा। हम चूज करेंगे 3 and 2 यानी फर्स्ट पेयर को। मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x माइनस 2 माइनस माइनस, यहाँ पे देखें बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर यहाँ पे माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x माइनस 2। अब फर्स्ट 2 पेयर्स में से या टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप 3x कॉमन ले लेंगे और पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 1। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आप 2 कॉमन लेंगे, अंदर x माइनस 1। अब x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, 2 ब्रैकेट्स में, आप उसे कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। सो कौन सा हमारा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Our fourth part is factors of a4 minus 4b4 are dash. We have options a minus b into a plus b into a square plus 4b square, a square minus 2b square into a square plus 2b square. Next is a minus b into a plus b into a square minus 4b square, and fourth is a minus 2b into a square plus 2b square. हम इसको करेंगे सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4b4 को लिख सकते हैं 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। फार्मूले में आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, a स्क्वायर a की जगह पे a स्क्वायर और b की जगह पे 2b स्क्वायर, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। एंड दिस इज आवर ऑप्शन B. Our fifth part is what will be added to complete the square of 9a square minus 12ab. इसको कंप्लीट करने के लिए पहले तो हम ऑप्शंस देखते हैं, माइनस 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर, 4b स्क्वायर एंड माइनस 4b स्क्वायर। हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फार्मूला। ये है फार्मूला, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास 9a स्क्वायर है, 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3a होल स्क्वायर का, माइनस 2 इंटू 3a यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमें पता नहीं, प्लस 2b। अब देखें जी सेकेंड टर्म अब हमारे पास कैसे आएगी, 2b से पहले ही आप देखें कि ऊपर आ रहा है 12ab, मिडिल टर्म आपके पास 12ab है,
तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, तो 3 ज़ा 6। 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास सेकंड टर्म आएगी, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना, तो 2b प्लस 2b स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आ गया, 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। इट मीन्स कि हम इसमें अपने क्वेश्चन में क्या ऐड करेंगे तो कंप्लीट होगा स्क्वायर, हम ऐड करेंगे 4b स्क्वायर। सो दिस इज आवर ऑप्शन सी। Our sixth part is find m so that x square plus 4x plus m is a complete square। ये बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। Options are 8, -8, 4 and 16। हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूला इसमें आप पॉजिटिव का लगेगा। x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square। आप फार्मूला में वैल्यूज लगाएं, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डैश। अब ऊपर 4x है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को कि 4x आए, 2 से, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है कि हमारी लास्ट जो टर्म है वो क्या आ रही है, 2 स्क्वायर आएगी, और 2 स्क्वायर क्या होती है 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट पार्ट इज factors of 5x square minus 17xy minus 12y squares are. The options are x plus 4y into 5x plus 3y, x minus 4y into 5x minus 3y, x minus 4y into 5x plus 3y, x plus 3y into 5x plus 3y। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हमने रिपीट कर लिया, और x स्क्वायर के फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, ठीक है। x स्क्वायर के फैक्टर को y स्क्वायर के फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब हमारे पास दो वेरिएबल्स में क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं, 5 इंटू 12 60 होता है, 60 के हमने फैक्टर्स बना लिए, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15 एंड 5 इंटू 12। हमने ऐसा फैक्टर चूज करना है जो 17 आंसर दे मिडिल टर्म में। अगर देखा जाए 5 इंटू 12, तो 12 और 5 को ऐड करें तो 17 ही आता है, ठीक है। लेकिन हम ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 माइनस के हैं सिंबल्स। हमने एक प्लस और एक माइनस का यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम एक प्लस और एक माइनस का यूज करते हैं तो 12 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज नॉट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। 1 इंटू 60 भी नहीं हो सकता, 2 इंटू 30 भी नहीं हो सकता, 3 इंटू 20 में से अगर 3 माइनस करें तो 17 आता है, तो एक प्लस का और एक माइनस का हो सकता है। 5 इंटू 15 भी नहीं आता, 4 इंटू 15 भी नहीं आता, 5 इंटू 12 भी नहीं आता। तो हमारे पास जो मोस्ट रीजनेबल जो फैक्टर बनेगा वो 3 इंटू 20 बनेगा, ठीक है। हम वो उसमें पुट करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा और साथ ही xy का भी, तो माइनस 20xy माइनस माइनस प्लस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन निकल रहा है 5x और अंदर आ जाता है x माइनस 4y, प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, y एंड 3y कॉमन आ गया, x माइनस 4y दोनों में सेम आ रही है ब्रैकेट्स, x माइनस 4y को कॉमन ले लीजिए, पीछे रहेगा 5x प्लस 3y एंड दिस इज आवर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टर्स ऑफ 27 x cube minus 1 over x cube are, options are 3x minus 1 over x into 9x square plus 3 plus 1 over x square. B is 3x plus 1 over x into 9x square plus 3 plus 1 over x. Option C is 3x minus 1 over x into 9x square minus 3 plus 1 over x square, and option D is 3x plus 1 over x into 9x square minus 3 plus 1 over x square.
हम इसे सॉल्व करेंगे. 27x क्यूब minus 1 over x cube is equal to 27 is a cube of 3, so 3x cube minus 1 over x whole cube. फार्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा हमारे पास? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. a की जगह पे हम पुट करेंगे 3x, a की जगह पे हम 3x पुट कर देंगे और b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1 over x फार्मूला में. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x माइनस 1 over x इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 over x प्लस 1 over x स्क्वायर. x से x कैंसिल हो जाएगा तो मिडल टर्म में हमारे पास 3 आ जाएगा. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 3x माइनस 1 over x इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 over x स्क्वायर. एंड दिस इज ऑप्शन ए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Our question number 2 is completion items, fill in the blanks, and its first part is x square plus 5x plus 6 is equal to dash. We will solve this question, and first of all, coefficient of x square will multiply with the constant, that is 1 into 6. We will make pairs 2 into 3, 3 into 2, and find out the correct pair for this question is 2 into 3. That is x square plus 2 plus 3 into x plus 6, and when x multiplied by this bracket, we will get 2x plus 3x plus 6. We will take common from two terms, x, that is x, and remaining is in bracket x plus 2. Then from next two terms we will take common 3, and remaining is in bracket, that is x plus 2. So we will get the answer x plus 2 into x plus 3. This is our correct answer for this blank. Our second part is 4a square minus 16 is equal to dash. We will solve this question. First of all, we will take common from both terms because 4 is common from both terms. 4 is taking common and the remaining is inside the bracket a square minus 4. We will apply formula a square minus b square on a square minus 4 and get the answer 4 into a minus 2 plus a into a plus 2. So the answer of second part is 4 into a minus 2 into a plus 2. Come to the third part, that is 4a square plus 4ab plus blank is a complete square. We will solve this question through formula. The formula is used over here is x plus y whole square is equal to x square plus 2 into x into y plus y square. First of all, 4a square will change into 2a whole square plus 4ab is also changed by 2 into 2a into b. 2 2s are 4 and 4a with first term, and when we will add our next term, that is b, it will become 4ab plus b square. So we will get our answer, that is b square, for complete this square. Our fourth part is x square over y square minus 2 plus y square over x square. इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू फार्मूला अगेन, एंड फार्मूला इज यूज्ड x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर. पहले हम फार्मूला को एक्सपेंड कर रहे थे और अब हमने एक्सपेंड नहीं करना, उसे कंप्रेस करना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा x फर्स्ट टर्म और माइनस सेकेंड टर्म. यहाँ पे ये जो 2 के साथ है ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है.
So we will get the answer x over y minus y over x whole square. Our fifth part is x plus y into x square minus xy plus y square. यहाँ पे भी फार्मूला एक्सपेंड हुआ है और हम इसको कंप्रेस करेंगे थ्रू फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू. तो आप इसको आंसर में क्या लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू. Our sixth part is factorized form of x4 minus 16 is dash. We will solve this question through formula a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. Apply this formula on both terms. x4 will convert into x square whole square minus 16 will convert into 4 whole square. Then we will get the result x square minus 4 into x square plus 4. अब हम देख रहे हैं कि पहली जो ब्रैकेट है उसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हम इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज लिखा जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4. दिस इज आवर आंसर. आवर सेवंथ पार्ट इज इफ एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. अगर x माइनस 2 p ऑफ x का फैक्टर हो, p ऑफ x हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8. तो k की वैल्यू क्या होगी, हम इसको सॉल्व करेंगे. p ऑफ x हमारे पास है, ये पोलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 8. उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर ये फैक्टर हो तो k की वैल्यू बताएं. तो हम वही चीज लिखेंगे कि इफ x minus 2 is a factor of p of x, then put x minus 2 is equal to 0. So we will get x minus 2 in x is equal to 2 in p of x. हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे p of x में. जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे. तो क्या आ जाएगा, p of 2 is equal to 2 square plus 2 into k into 2 plus 8. हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 4k. ये p ऑफ 2 है. p ऑफ 2 क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था, ये रिमाइंडर होता है. ठीक है. एज x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अगर x माइनस 2 फैक्टर है, उसने ये बोला हमें, तो k की वैल्यू हमने बतानी है. तो हम वही चीज लिखेंगे कि x माइनस 2 फैक्टर है p ऑफ x का, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए. जब रिमाइंडर 0 होगा तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. आप 12 प्लस 4k को 0 के इक्वल रखेंगे, आप 12 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा. k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 12 ओवर 4. आप डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस 3. दिस इज आवर टोटल रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2. होप यू विल गेट अंडरस्टैंड इट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.